लगभग सभी मुद्दों पर गर्म रहने वाली बिहार की राजनीति उस वक्त और गर्मा गई जब 2024 के लिए एकेडमिक कैलेंडर की लिस्ट जारी की गई। इसमें साल 2024 में स्कूलों की कितनी छुट्टियां दी जाएंगी और कौन कौन से त्योहारों पर ये छुट्टियां दी जाएंगी, इसकी एक सूची आई। सूची के आते ही बवाल समझ गया, और ये ना सिर्फ किसी एक जगह पर बल्कि पूरे बिहार में। इस लिस्ट में कई हिंदू त्योहारों पर मिलने वाली छुट्टियां गायब कर दी गई थी, जिसमें रामनवमी, शिवरात्रि, जन्माष्टमी, रक्षाबंधन, इसके अलावा मकर संक्रांति, तीज, विश्वकर्मा पूजा और जिउतिया सहित दूसरे त्योहारों की छुट्टियां को भी रद्द कर दिया गया था। वहीं ईद और बकरीद पर 3-3 दिन का अवकाश दिया गया था। यही नहीं, एकेडमिक कैलेंडर लिस्ट में गर्मी की छुट्टियां सिर्फ छात्रों को ही दी गई है। शिक्षक और प्रधानाध्यापक और दूसरे कर्मियों को स्कूल आना होगा, वो जरूरी शैक्षणिक कार्य और ऑफिस वर्क कंप्लीट करेंगे। अब इस पर जमकर राजनीति हो रही है। बीजेपी के नेता इसे सरकार की मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करार दे रहे हैं। खुद बिहार के कद्दावर नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी सामने आए। उन्होंने राज्य सरकार पर निशाना साधा। भाजपा सांसद सुशील मोदी ने कहा, नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली बिहार सरकार ने हिंदू विरोधी मानसिकता दिखाई है और हिंदुओं की भावनाओं को आघात करने का एक निर्णय लिया। स्कूलों में हिंदू त्योहारों में छुट्टियां की भारी कटौती की गई और मुस्लिम त्योहारों की छुट्टियों को बढ़ा दिया गया। इसे हम स्वीकार नहीं करेंगे। बिहार के लोग चुप नहीं रहेंगे, वे सड़कों पर उतरेंगे। हिंदू विरोधी मानसिकता और हिंदुओं की भावनाओं को आघात करने वाला एक निर्णय लिया है, और स्कूलों के अंदर, चाहे वो प्राथमिक हो या हाई स्कूल हो, हिंदुओं के जितने पर्व त्योहार हैं, चाहे वो रामनवमी हो, जन्माष्टमी हो, रक्षाबंधन हो, जितिया हो, उन सारे पर्व त्योहारों की छुट्टियों को रद्द कर दिया गया है। और जो दिवाली, छठ, दुर्गा पूजा की छुट्टियां थी, उसमें भी भारी कटौती की गई है। और इतना ही नहीं, तो जो मुसलमानों के जो पर्व थे, उनकी छुट्टियों को बढ़ा दिया गया है। हिंदुओं के सबसे बड़े भगवान राम और कृष्ण हैं, आप रामनवमी और जन्माष्टमी की छुट्टी को भी आपने रद्द कर दिया, रक्षाबंधन को भी रद्द कर दिया। बिहार के अंदर लाखों महिलाएं अनंत चतुर्दशी या फिर जितिया का व्रत करती हैं। यानी चुन चुनकर हिंदुओं के जितने पर्व थे, उन सभी पर्वों को की छुट्टियों को रद्द कर दिया गया, और मुसलमानों के पर्व की जो छुट्टियां थी, उनको बढ़ा दिया गया। नीतीश जी, इसको हम कदापि स्वीकार नहीं करेंगे। ये हिंदू विरोधी मानसिकता का परिचायक है, और ये इस बात को दर्शाता है कि आपको लगता है कि आप हिंदू समाज को जातियों में बांटकर उनका वोट ले लेंगे और मुसलमानों को खुश करने के लिए उनकी छुट्टियों को बढ़ा देंगे। देखिए, बिहार के लोग चुप नहीं रहेंगे, लोग सड़कों पर आएंगे। और इतना ही नहीं, अब तो ये भी निर्णय कर दिया गया कि मुस्लिम इलाकों के अंदर शुक्रवार को छुट्टी रहेगी। अरे भाई, ये एक सेकुलर स्टेट है, जो हिंदू हो या मुसलमान हो। क्या ईसाइयों के स्कूल के अंदर और किसी अन्य दिन छुट्टी होगी? हिंदुओं के स्कूलों में अन्य दिन छुट्टी होगी? पूरे राज्य में एक दिन छुट्टी होनी चाहिए। तो ये जो तुगलकी फरमान है, हिंदू विरोधी जो निर्णय है, हिंदुओं की भावनाओं को आघात करने वाला जो निर्णय है, इसको भारतीय जनता पार्टी कदापि बर्दाश्त नहीं करेगी, और इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं और अविलंब इसको वापस लेने की मांग करते हैं। हालांकि विवाद बढ़ता देख सरकार भी बैकफुट पर आ गई। शिक्षा विभाग की तरफ से एक और कैलेंडर जारी किया गया, यानी कि अब 2 कैलेंडर के हिसाब से छुट्टियां मिलेंगी। एक उर्दू स्कूलों के लिए कैलेंडर जारी किया गया, तो दूसरा गैर उर्दू स्कूलों के लिए अलग से कैलेंडर। एक कैलेंडर में जो गैर उर्दू हैं उनके लिए छुट्टियां दी गई हैं, तो एक कैलेंडर में उर्दू स्कूलों के लिए छुट्टियां दी गई हैं। उर्दू स्कूलों की छुट्टियों 3 दिन तक ईद पर दी जाएंगी, जबकि गैर उर्दू स्कूलों में केवल 1 दिन छुट्टियां दी जाएंगी। वहीं बकरीद पर उर्दू स्कूलों में 3 दिन की छुट्टियां दी जाएंगी, वहीं गैर उर्दू स्कूलों में 1 दिन की छुट्टी दी जाएगी। गैर उर्दू स्कूलों में महाशिवरात्रि, श्री कृष्ण जन्माष्टमी, जानकी नवमी की छुट्टियां होंगी, जबकि उर्दू स्कूलों में ये छुट्टियां नहीं होंगी। उर्दू और गैर उर्दू दोनों स्कूलों में चेहल्लुम पर एक ही दिन की छुट्टियां रखी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूत्रकार समाचार। हमारा यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।